ही था। होना क्या था, एक तरफ अंजुम के घर वालों ने अंजुम पर सितम ढाए और उतार दिया अंजुम को मौत के घाट। संजीव के रिश्तेदारों के मुताबिक अंजुम और संजीव के कातिल अंजुम के परिवार वाले हैं, जिन्होंने जहर देकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों को मारते तो लेके पकड़ के एक डंडा मेरा मारा उन्होंने, हमें खतरा उनसे। कौन लोग थे वो? कौन है? तेली है वे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कौन थे वो? लड़की के भाई थे वे। क्या कह रहे थे? कुछ तो कह रहे होंगे सर। मैं गोली निकालूंगा, सारे को मारूंगा। क्यों? एक एक को सबको मारना है। नहीं, क्यों कह रहे थे? क्या बात हुई? दोनों में प्यार हो गया था इनमें, लड़की में इस बार। संजीव की मां इस वारदात से टूट चुकी है। यूपी में हॉरर किलिंग की ये सनसनीखेज वारदात मुरादाबाद के थाना छलजेठ इलाका कुरी रवाना की है। संजीव तो महज 10वीं पास था, लेकिन अंजुम BA पास थी। संजीव के घर में इस बात का किसी को इल्म नहीं था कि संजीव अंजुम से इश्क करता है। इधर अंजुम ने भी एक फैसला कर लिया, संजीव के परिवार का हिस्सा बनने का। लेकिन ना तो संजीव के घर वालों को ये बात रास आई और ना ही अंजुम के घर वालों को। लिहाजा अंजुम के घर वाले संजीव के घर पर कहर बनकर टूटे। पहले तो हमारे माता को भाई को मारा और उसके बाद पता नहीं लड़की अगले दिन को सुबह को आई और रात के आने बाद फिर दोनों को मार, लड़के को हमारे भाई को और लड़की को। लड़की जानने नहीं चाह रही थी, हमारे भाई के साथ संबंध बनाना चाह रही थी। अच्छा, कितने साल से था इनका आपस में? पता नहीं, पहले चल रहा था। मैं तो हुआ था मालूम। हमारे भाई को भी लेके थे साथ में पकड़े। हमारा भाई छुट भागा उनसे तो। अच्छा, तो वो निकल के भी अगले दिन को आया, बच्चा आई नहीं है। और लड़की को रात में उन्होंने पीट उठ के झरी और डंडों से मार पीट के उसको जहर पिलाया लड़की को। पुलिस ने अंजुम और संजीव के शवों का पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजुम के शरीर पर चोट के निशान हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अंजुम को बेरहमी से पीटा भी गया था। तो अब तक की तफ्तीश से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद लड़की से शादी करना चाहती थी, जिसके परिवार ने विरोध किया, उसके साथ मारपीट की और उसी गुस्से में उसने जहर खा लिया। इस घटना के पश्चात लड़के ने भी जहर खा लिया, जिसकी मृत्यु हो गई। हम लोग दोनों केसेस को तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें क्या है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। पुलिस इस वारदात से पसोपेश में है कि आखिर दोनों की हत्या की गई या फिर दोनों ने खुदकुशी की है। लेकिन पुलिस ये भी मान रही है कि इस वारदात के लिए लड़की के परिवार वाले ही जिम्मेदार हैं। फिलहाल पुलिस उस तहरीर का इंतजार कर रही है जिसकी बिना पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। उस अभागन की शादी को साल भर भी पूरा नहीं बीता था। 8 फरवरी 2012 यही वो मनहूस दिन था। वो लड़की ग्रेटर नोएडा से ब्याह कर गाजियाबाद आई थी। वक्त बीता तो पति का असल चेहरा सामने आने लगा। शराबी था, जुआरी था और हद तब हो गई जब बीवी को दांव पर लगा दिया और जुए में हार बैठा। इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकर, लेकिन एक मुश्किल। कौन सुनेगा फरियाद? कभी ग्रेटर नोएडा दादरी के सीओ ऑफिस का चक्कर, तो कभी डीएसपी ऑफिस की दहलीज पर दस्तक। धुंधली तस्वीर के पीछे खड़ी ये महिला जिंदगी की जद्दोजहद से आजिज आ चुकी है।
माँ बाप के साथ इंसाफ की आस लिए चक्कर काट रही ये महिला किस्मत की मारी है, लेकिन न्याय मिलता दिख नहीं रहा। महिला के भविष्य का ख्याल रखते हुए हमने इसका चेहरा और नाम आम नहीं किया, लेकिन इसकी दर्द भरी दास्तान सुनाने के लिए एक काल्पनिक नाम देने की जरूरत है। पूजा। 8 फरवरी 2012 यही वो मनहूस दिन था जब पूजा ग्रेटर नोएडा से ब्याह कर गाजियाबाद के रहने वाले दीपक के घर आई थी। माँ बाप ने हैसियत के मुताबिक ससुराल पक्ष की हर डिमांड पूरी की थी। यहां तक कि शादी के बाद भी पूजा का पति दीपक थोड़ा थोड़ा कर पैसा लेता रहा। दरअसल दीपक का असल चेहरा अभी भी छिपा था, लेकिन धीरे धीरे सामने आने लगा। मैं गाड़ी कई बार रख दी, 2 बार मेरे माँ बापों ने गाड़ी छुटा कर लेके आए। गाड़ी छुटा के फिर मेरे बाप से शादी से पहले 2 लाख रुपए ले लिया, फिर प्लॉट के चक्कर में कि हम प्लॉट ले रहे हैं। और 7,000 रुपये मेरे पे मंगवाए, 50,000 एक बार और मंगवा लिए। ये ऐसे कहते हैं कि मेरे लिए पैसे लेगा। दीपक शराबी था, जुआरी था, मार पीट करता था, रोजाना पैसा मांगता था। पूजा आजिज आ चुकी थी। पूजा ससुराल कम और मायके ज्यादा रहने लगी, लेकिन कुछ वक्त बाद ससुराल वापस आई। पूजा पर दीपक का सितम कम नहीं हुआ। हद हो गई उस वक्त जब जुआरी दीपक बीवी को दांव पर लगा बैठा, हार गया, उसकी आबरू का सौदा कर डाला। एक बार जुए में रख दी थी और एक दोबारा कर गई थी। मैं अपने आप पे ससुराल में दोबारा से गई थी तो अपने बहनों को बुलाकर, अपने जीजा को बुलाकर उनके हाथ में मेरा हाथ पकड़ा दिया कि इसके साथ उल्टे सीधे काम करो। और जब मैं भक्कर नीचे को आई तो मैंने अपनी सास से की, सास ने मेरे को धमका कर मारा, सास नंदों ने। और तो फिर मेरे साथ ऐसे उल्टे सीधे करते रहिए, बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते। पूजा और दीपक की शादी हुए साल भर भी नहीं बीता कि दीपक की असलियत खुलकर सामने आ गई। जुआरी पति के लिए सजा की मांग, इंसाफ के लिए बुलंद की आवाज। लेकिन पुलिस पूजा और उसके परिवार की यह फरियाद सुन नहीं रही है। महिला आयोग जाने की सलाह दे रही है। जुआ में हार गया था। जुआ में हार के जब लड़की ने हम पे पड़ोसी ने फोन करा जी, जब हम पहुंचे तो हम पे वो मार छेड़ कर गए जी। हमें पालन लड़के हम ले आए जी। उन्होंने मैंने कहा जी ले जाओ यहाँ से, हमारा कर्म तो ऐसे ही हो रहा जी। अब आपने थाने में कंप्लेंट की है क्या? थाने में रिपोर्ट नहीं करी जी हमने। क्या कह दिया अधिकारी? बिल्कुल मना कर दीजिए, यहाँ महिला को ले जाओ जी। महिला आयोग को हाँ, हम गरीब आदमी थे, हम वहाँ लायक नहीं है, जानकार आदमी नहीं है। शराबी, जुआरी और फिर जुए की लत ने बीवी को भी दांव पर लगवा दिया। पूजा सहमी है, बस इंसाफ की दरकार है। पापी पति के लिए सजा की मांग कर रही है, जिसने घर की इज्जत भी नहीं बख्शी। पुलिस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। लेकिन एक सवाल, क्या यही है हमारा पुरुष प्रधान समाज? रविंद्र जयंत, ग्रेटर नोएडा, समाचार प्लस। 10 साल उस लड़की की उम्र थी, 6ठी क्लास की स्टूडेंट थी, लेकिन पढ़ाई में उसका जरा भी ध्यान नहीं था। स्कूल जाने से डर लगता था, लेकिन क्या किया जाए, कंपटीशन का दौर, माँ बाप की उम्मीदें, बच्चा चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। आगरा से जुड़ी ये वारदात कुछ इशारा करती है, जरा समझिए। ये मंजर आगरा के बजाजा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर का है। रस्सियों से बंधे इस डिब्बे पर जरा एक नजर डालिए।
आपका सोचना भी लाजमी है कि आखिर है क्या इस डिब्बे के अंदर। क्यों हम इस पर एक नजर डालने की बात बोल रहे हैं, तो चलिए आपका वाकिफ होना भी जरूरी है उस अनहोनी से जिसकी दस्तक ने यहाँ फैला दी है सनसनी। एक लाश बंदी है, 10 साल की उस रूबी की लाश जो 6ठी क्लास की छात्रा थी, लेकिन रूबी ने सुसाइड कर लिया। क्यों, इसकी वजह भी हैरान कर देने वाली है। दरअसल 6ठी क्लास की छात्रा रूबी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी थी ही नहीं, पढ़ाई से डर लगता था। बस स्कूल जाने के बजाय उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। ये हम नहीं बल्कि रूबी के रिश्तेदार कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमेशा ये डर लगा रहता था कि मैं जाऊंगी वहाँ मुझे पढ़ने जाना पड़ेगा, तो अक्सर पढ़ने से इसको डर था। यही बात थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। पढ़ाई के डर की वजह से सुसाइड कर लिया? जी सर। किस तरह किया आज मैं तो मौके पर नहीं था। क्या बता? 4-5 दिन पहले ये शादी से लौटी है, जब से तो पढ़ने नहीं जा रही थी। आज इसे पिता ने कुछ टाइट करके कह दिया, बेटा पढ़ने से ही काम चलेगा, घर पर नहीं बैठ रहने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, तो ये लड़कों को ज्यादा कुछ ये ऐसा लगा कि अब जाना ही पड़ेगा मुझे। बहनों भी थी बाहर बैठी थी, तो इन्होंने आवाज लगाई तो ये नई लड़की लौटी, तो दोनों ऊपर गई, देखा तो ये लड़की लटकी हुई थी। फांसी लगा ली? जी सर। आगरा के थाना ताजगंज के कच्ची सराय करीमनगर की रहने वाली रूबी के इस कदम से पूरा इलाका सन्न है। लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली इस बच्ची ने परिवार को तोड़कर रख दिया है। पढ़ाई में नहीं दिलचस्पी, स्कूल से लगता था डर, परिवार की उम्मीदें, बच्ची पर पढ़ाई का प्रेशर, लेकिन इन सब के बीच परिवार भूल गया बच्ची की परेशानी। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने रूबी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पीएम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है ताकि रूबी की मौत की असल वजह पता चल सके। ये थाना ताजगंज में सूचना मिली थी, एक छोटी बच्ची है जो कक्षा 5 में पढ़ती है, उसने सुसाइड किया है। अब इस बारे में परिवार वालों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि पढ़ाई को लेके उसको थोड़ा डांटा फटकारा गया था। हम इसकी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम में जो फैक्ट निकल जाते हैं उसके साथ कार्रवाई करेंगे और इसकी गहराई से छानबीन करेंगे। इतनी छोटी बच्ची ऐसे क्या हालात थे जिससे उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा, या आत्महत्या ही है या कुछ और है, इस बारे में गहराई से छानबीन करेंगे इसको। रूबी की मौत ने कई सुलगते सवाल छोड़ दिए हैं। मसलन अगर परिवार जानता था कि रूबी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखती तो फिर पढ़ाई का दबाव क्यों? अगर रूबी स्कूल नहीं जाना चाहती थी तो फिर किस बात की जबरदस्ती? पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन एक और सवाल, कंपटीशन का दौर और पढ़ाई का प्रेशर कहीं न कहीं माँ बाप और उनकी औलाद के बीच कम्युनिकेशन गैप पैदा कर देता है, जिसका नतीजा रूबी जैसी वारदात के तौर पर सामने आता है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ताजनगरी आगरा की शर्मनाक वारदात। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? अगर नहीं हो रही हो पूरी आपकी मन की मुराद, अधूरी रह जाती हो आपकी हर फरियाद, तो देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ।
सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पर